हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुर्गियों में लगने वाले एक भयानक बीमारी से जागरूक करने का प्रयास करूंगा। उस बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। जैसा कि आप लोग कोरोना के समय मुर्गियों को ट्रक ले जाकर के गड्ढा में गाड़ते या दफनाते हुए देखे होंगे, वो जिस बीमारी से मुर्गी मर रहे थे उसी बीमारी को बोलते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बीमारी के बारे में आप सभी कोई सुने जरूर होंगे। आप उसके लक्षण, उसके सिम्टम के बारे में आज जानने का प्रयास करिएगा। जितने भी लोग हैं जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं उनको इस बीमारी की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि मुर्गियों में सिर्फ और सिर्फ दो बीमारी ऐसे हैं जिसमें मरने का जो चांस रहता है वो 100% रहता है। एक रानीखेत और एक आपका होता है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू बीमारी जो पशुपालक होते हैं, मुर्गी पालक होते हैं, उनको इस बीमारी से जागरूक जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बर्ड फ्लू एक ऐसा बीमारी है जो मनुष्यों को भी अपने चपेट में ले लेता है। अगर मुर्गी को, जिस बाड़े के मुर्गी को इस बीमारी हुआ है तो उसका एक ऐसा वर्जन भी पाया जाता है जो मुर्गी से डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करता है, मनुष्य के ऊपर अटैक करता है। तो उस बीमारी के बारे में आपको मैं आज विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। ये आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एग्जाम, उसके अलावा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए, साथ ही साथ पीएटी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बारे में आप अवश्य जानिए। तो आइए मैं आपको मैं इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बर्ड फ्लू जो बीमारी है, इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? इस बीमारी को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा, फ्लू का मतलब होता है वायरल। एक प्रकार का जो वायरल डिजीज होता है, एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी को संक्रमित करता है, तेज बुखार लाता है, मुर्गी का शरीर पूरा अकड़न कर देता है, मुर्गी का शरीर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि मुर्गी एक स्थान पर सुस्त खड़ी हुई है। वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि मुर्गी मरी हुई है, लेकिन मुर्गी वहां पर क्या हो जाए रहती है, मर जाए रहती है। इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। अब इसको जानिए कि ये जो बीमारी है सर्वप्रथम सन 1900 में दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि पूर्व एशिया में इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था। यह बीमारी मुख्य रूप से मुर्गी और बतख पर अटैक करता है, लेकिन साथ ही साथ ये बीमारी बगुला हो गया, उसके अलावा कौवा हो गया, उसके अलावा आपके कबूतर, मैना, तोता, जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी के लिए एक जानलेवा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। अगर मुर्गी है तो मुर्गी के संपर्क में अगर क्रो आया या कबूतर आया तो उनको भी ये बीमारी क्या कर देता है, ग्रसित कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक बीमारी है, जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान थोड़ा ना थोड़ा मुर्गी पालन का कार्य अवश्य करता है। और ये ऐसा बीमारी है जो मुर्गियों से डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करता है, मनुष्य के ऊपर अटैक करता है। तो आइए हम आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस बीमारी का जो रोग कारक है, इस बीमारी का जो रोग कारक है वो होता है आपका स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंजा ए वायरस, यानी एक प्रकार का वायरल डिजीज है। एक ऐसा वायरल डिजीज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं, आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि ये हवा में गति करते हैं, हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करने का काम करते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड, प्रकट होने की अवधि, इसका जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है प्रकट होने की अवधि। इसका मतलब ये होता है कि ये बीमारी मुर्गी के ऊपर जैसे ही प्रवेश किया, कितना समय के बाद लक्षण दिखाना शुरू कर देगा, तो उसका लक्षण 1 से 2 दिन में ये मुर्गी दिखाना शुरू कर देता है। आगे बढ़िएगा। मोड ऑफ इंफेक्शन यानी फैलने के तरीके, पहला होता है श्वास नली के द्वारा, यानी एक मुर्गी जिस मार्ग से सांस लेती है उसके संपर्क में अगर दूसरे मुर्गी, दूसरे चूजा अगर आ जाते हैं तो उसको ये बीमारी क्या करती है, ग्रसित कर देती है। लार के द्वारा, एक मुर्गी का लार दूसरे मुर्गी खा जाए तब भी इसका बीमारी होता है। नाक से निकला लसलसा पदार्थ के द्वारा, जो नाक से स्लाइवा निकलता है मुर्गियों के, अगर उस स्लाइवा को कोई मुर्गी खा गई तो उसमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा बीमारी है जो चूजा को भी होता है और एडल्ट मुर्गी को भी होता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा खतरनाक बीमारी है। और आपको खास बात बताता हूं कि इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो होता है अकड़न। अकड़न का मतलब होता है मुर्गियों के शरीर के अंदर ये वायरस प्रवेश करके उसके शरीर को अकड़न बना देता है, कठोर बना देता है, जिससे ना वो पंख हिला सकते हैं ना डुला सकते हैं, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट हार्ट के ऊपर करता है। हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है। उसका जो पंख रहते हैं वो अकड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक स्थान पर खड़े हैं
लेकिन वो मरे हुए रहते हैं, उसकी आंख वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं। मुर्गियों का जो विटल है यानी कि कलंगी है, चोंच है, उन सभी में घाव हो जाते हैं, सिर में सूजन आ जाती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। तो ये एक खतरनाक वायरल डिजीज है। आगे बढ़िएगा, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, अगर ये बीमारी मुर्गियों को हुई तो कितना % चांस है कि मुर्गी की मृत्यु हो जाएगी, तो उसका जो चांसेस है वो 90 to 100% चांस है कि इस बीमारी से मुर्गी मरी जाएगी। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। तो जब यह रोग तीव्रता के साथ फैलता है तो मुर्गियों का पंख अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि पंखों पर इसका लक्षण आपको दिखाई देगा, अस्त व्यस्त, यानी मुर्गी अपने पंख को उठा ही नहीं पाएगी, जिधर रखी है लगेगा उधर को लकवा मार दिया, वो हिला ना पाएगी ना डुला पाएगी, उसको बोलते हैं अस्त व्यस्त। मुर्गियों का जो शरीर का तापमान है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा, यानी कि मुर्गियों को बुखार भी होता है इस बीमारी से। अंडा का जो कवच है वो पतला हो जाएगा, अंडा उत्पादन बंद हो जाएगा, सिर पर चकत्ते और सूजन दिखाई देंगे, आंखों की पुतली विटल में सूजन आ जाएगी, मुर्गी हरा रंग का दस्त करेगा, ऐसा लगेगा कि नाक से खून निकल रहा है, खून की उल्टी करेगी और मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगा। अगर इस टाइप का सिम्टम दिखाई देता है तो आप समझिए वो किसके द्वारा हो रहा है, बर्ड फ्लू के द्वारा होता है। बर्ड का मतलब होता है पक्षी, यानी कि जितने भी पक्षियां हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं उन सभी के ऊपर इसका इन्फेक्शन दिखाई देता है। फ्लू का मतलब होता है वायरल, बुखार भी होता है, मुर्गियों को खांसी भी होती है, सर्दी भी होती है, सिर में सूजन भी आता है और मुर्गियों का जो हार्ट है, जो फेफड़ा है, जो किडनी है वो वर्क करना बंद कर देता है, जिससे बॉडी अकड़ जाता है, सुस्त हो जाता है, मुर्गी ना काम कर पाता है, ना चल पाता है, ना फिर पाता है, एक स्थान पर बैठे या खड़े रहेंगे और उसी अवस्था में वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि यह स्टैंडर्ड वायरस से सीधा हार्ट को ही काम करना बंद कर देता है। तो जब हार्ट काम करना बंद हो जाएगा तो मुर्गी की मृत्यु निश्चित है। तो उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, अगर ये बीमारी मुर्गी को हुआ तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे। तो उपचार करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जिस स्थान से चूजा खरीदिए वहां से जब चूजा लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले पशुओं के डॉक्टर को बुलाइए और समय समय पर ठंडे के मौसम में, बरसात के मौसम में जैसे ही सिचुएशन आप चूजा लेकर आते हैं आप पशु के डॉक्टर से बर्ड फ्लू का टीका लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, जिससे मुर्गियों के शरीर के अंदर पहले से ही एंटीबायोटिक गुण हो और मुर्गी इस बीमारी से बच सके। तो उसी को बोलते हैं उपचार। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, उसके अलावा टीका लगवाने के अलावा प्रतिरोधक क्षमता प्रवेश कराएंगे। तो प्रतिरोधक क्षमता कैसे प्रवेश कराते हैं कि मुर्गियों में सल्फाडिमिडिन और टेरामाइसिन 1 से 2 ml दवाई को इंजेक्शन में भरेंगे और मुर्गियों के मांस वाले स्थान पर इंजेक्ट कर देंगे। ऑक्सीस्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 से 2 ml, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। नियमित RHVTA1 वेक्टर वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है, ध्यान दीजिएगा इसको कि RVTA1 ये वैक्सीन का नाम है जो बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता देती है। आगे बढ़िएगा, फुराजोल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर के पिलाएंगे। नेप्टिन 50 8 किलो दवा 1000 किलो के साथ हम दाना के साथ मिलाकर के पिलाएंगे। और जिस स्थान पे मुर्गियों के कभी-कभी ये इस स्थान पर पैर पर, उसके अलावा पंख पर, पंखों पर ये वेटल दिखाई दे रहे हैं, कलंगी पर, इन सभी स्थान पर छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उस स्थान को चिकना करने के लिए, चोंच को चिकना करने के लिए हम ग्लिसरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक मुर्गियों को राहत मिलती है और दाना पानी खा सकती है। प्रिक्यूशन में क्या है कि रोग मुक्त हैचरी, यानी जहां से रोग मुक्त यानी लाइसेंसधारी जो हैचरी रहेगा वहां से आप चूजा को खरीद के लाइए। स्वस्थ मुर्गी को बीमार मुर्गी से तुरंत अलग कर दीजिए, मरे हुए मुर्गी को जला दीजिए या दफना दीजिए, मुर्गी के बीट को दूर ले जाकर के दफना दीजिए या जला दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट, फिनाइल या सेवलोन या डिटॉल से आप मुर्गी साला की क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ये बीमारी अगर होता है तो देखिए वायरस के द्वारा होता है, 1 से 2 दिन में प्रकट होता है, मृत्यु दर 90 से 100% है। तो हमारे पास मुर्गियों को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मात्र 8 से 10 घंटा का समय रहता है, ज्यादा 12 घंटा का समय रहता है। तो आप उस बीच में आप अपना काम तो कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा दवाई देने का आपके पास समय ही नहीं है। एंटीबायोटिक वगैरह आप लगाइए, बचता है तो बचे, ना बचता है तो जो स्वस्थ मुर्गी है उसको बीमार मुर्गी से अलग कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक वायरल डिजीज है। अगर एक एरिया के बाड़ा में ये मुर्गी मतलब ये बीमारी दिखाई दिया तो उस बाड़े में या उस गांव में जितने भी मुर्गी साला है सभी को तबाह कर देगा।
तो ये बहुत ही हानिकारक बीमारी है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये जानकारी भी आपको पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।